अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 14। इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के 13-14 हिस्से जो तो बन चुके हैं। कुछ पेडागोजी के मैंने टैग वर्ड्स के लिए भी बनाया हूँ तो उसको काउंट करके, वैसे ये तो 15-16वां हिस्सा है, लेकिन इसको मैंने 14 नंबर दिया हो क्योंकि सवालों की मुश्क का ये 14वां नंबर है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बाजू में जो उसका बेल आइकन है आप उस बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जब भी आप लोग को कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है, कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 14वां, यानी कि 14वां हिस्सा है जो तो है ये। पहला सवाल आप लोगों के हाजिर है। असल में अगर ये पेपर हम लोग अगर देखें तो ये दिसंबर 2018 का पेपर फर्स्ट है, इसी की जो तो ये क्वेश्चन पेपर है। और सारे के सारे मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर करवाया हूँ ये सारे के सारे जो है तो CTET के पूछ लिए गए हुए हैं। आप लोग सारी के सारे लिस्ट देख लीजिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत कुछ चीज़ें जो तो उसकी समझ में आ जाएंगी और इंशाल्लाह जो बच गई है वो आगे की वीडियोस में मैं वो करवा दूँगा। यहाँ पर गाइज़ आप लोग को एक बात अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों को जो है तो हॉल टिकट जिनके आए हैं तो वो लोग थोड़े से बेचैन है। जिन लोगों के नहीं आए हैं वो लोग बेचैन है, जिन लोगों के आ गए हैं वो तो सेटिस्फाइड है। उन लोग को ये लग रहा है कि हमारा हॉल टिकट क्यों नहीं आया अब तक, या अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो गाइज़ मैं आप लोग को यहाँ पर ये कहूँगा कि CTET अपना जो एग्ज़ाम्स लेता है वो 3 फेजेज़ में लेता है, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड और फेज़ थर्ड। तो फर्स्ट फेज़ वालों का जो CTET का एग्ज़ाम्स है वो 29 दिसंबर से लेकर तो 5 जनवरी तक है। अगर इनमें आप लोग का सीट नंबर नहीं आया है तो डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो सेकंड और थर्ड फेज़ रहेगा वहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो डरिए मत, घबराइए मत, इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका होगा ही। बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस बनाए रखिए और स्टडी को करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। आइए बढ़ते सवाल नंबर 136 की ओर। क्या कहता है, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झील में से मुफीद तरीका कौन सा है। ठीक, पहला है किरदार के ज़रिए बातचीत करना, दूसरा है कहानी सुनाना और इमला करवाना। देखिए भाई, कहानी सुनाना और इमला कराना, इमला का मतलब होता है बोल कर बच्चों को लिखवाना, तो ये तो गलत ही हो गया हम लोग का। किरदार के ज़रिए से बातचीत करना, किरदार के ज़रिए से बातचीत करना यानी कि कैरेक्टर दे दिया जाए बच्चों को दो और उसमें कहा जाए कि कैरेक्टर है, आप इसको जो तो बातचीत के ज़रिए से जो तो एक्सप्लेन करो या समझो। ठीक, तो ये पॉजिटिव होगा। थर्ड देख लेते हैं, नज़म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल बताना। नज़म पढ़ना और फिर ज़बान का इस्तेमाल बताना। ज़बान का इस्तेमाल बताना तो बहुत सही है, लेकिन नज़म को पढ़कर ही क्यों, आप ऐसे भी तो बता सकते हो, तो ये जवाब भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 तो वैसे ही कट गया है। रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना। रोल प्ले का मतलब ही होता है ड्रामा करना, लेकिन खबर पढ़ना ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये जुमला भी गलत हो गया। यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो गया, जो कि किरदार के ज़रिए बातचीत करना यानी कैरेक्टर्स के ज़रिए से जो तो बच्चों उसमें बातचीत करवाना। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का 137, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। गाइज़ आज आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है तो अगर आप लोग को मोटी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलिए। खैर, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। अब मोतबर तालीम का मकसद जो है तो क्या होता है, आइए देख लीजिए। तालिबे इल्मों में ख़ुद एतमादी पैदा करना, हाँ ये तो होता है। उसके बाद तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना, भाई ये भी मोतबर तालीम का मकसद जो तो होता है कि तलबा में जो गलतियाँ हो रही है, इब्तदाई गलतियाँ, उसको जो है तो दूर करें। उसके बाद में तालीमी गलतियों में सुधार करें, जो भी तालीमी गलतियाँ हो रही है उसमें सुधार करें, ये भी है।
यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि ये ऊपर के सभी। ठीक, तो यहाँ पर जवाब नंबर आप लोगों का 4 जो है तो सही होता है सवाल नंबर 137 का। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 138 की ओर। क्या कहता है, ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद साबित होते हैं। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद, यानी हम लोग जब ज़बान सिखा रहे हैं तो उमूमी तौर पर कौन से सवालात जो है तो मुफीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। पहला है आप लोगों का मारूज़ी सवालात, अभी मैं इसकी मीनिंग आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद मुख्तसर जवाबात, तीसरा है तवील जवाबात, और चौथा है इंशाइया तरीक़ाकार। तो ये तो तरीक़ाकार हो गया भाई, इसको तो पहले काट दो आप लोग। अब हम लोग के कौन से बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 बचते हैं। आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। मारूज़ी तरीक़ाकार, मारूज़ी तरीक़ाकार मतलब कि सवाल मारूज़ी तौर पर जो तो पूछे जाए। मारूज़ी सवाल कैसे होते हैं, जिसका जवाब एक शब्द में हो। जैसे कि नॉर्मली हम लोग ये जो सवाल को देख रहे हैं ये मारूज़ी है। अब मारूज़ी सवाल जोड़ियाँ लगाए भी होता है, खाली जगह पूर कीजिए भी होता है, एक जुमले में जवाब लिखिए भी होता है, ये मारूज़ी जवाब हुआ। तो ये कैसे होगा, मारूज़ी जवाब देकर हम लोग ज़बान को सिखा सकते हैं? नहीं, गलत है। उसके बाद में मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब का मतलब होता है दरमियान में, यानी कि 2 से 3 जुमलों में जो तो जवाब लिखिए। हाँ, ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आगे तीसरा देख लेते हैं। तवील जवाबात, तवील जवाबात कैसे फ़ायदेमंद होंगे, जब बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तवील जवाब वो कैसे लिखेगा, बड़े बड़े जवाब वो नहीं लिख पाएगा। तो यहाँ पर तवील जवाब भी नहीं होता है, यहाँ पर सही जवाब होता है हम लोग का मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाब यानी कि 2 से 3 लाइनों में जो तो जवाब लिखिए। मुख्तसर का मतलब ही होता है हम लोगों का कि शॉर्ट में जो है तो जवाब लिखिए। तो यहाँ पर ज़बान सिखाने के लिए जो है तो कौन से सवालात अहम होंगे, वो होंगे आप लोगों के मुख्तसर जवाबात। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 139 कहता है, क्या कहता है, देखिए, बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है। ठीक, यानी ये बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं, हमारे जो माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट है, उन लोगों में से किसी एक का है। पहला है पावलो, गलत। जीन प्याजे, ये भी गलत। नोम चॉम्स्की, हाँ ये है हम लोग का जवाब। और वाइगॉस्की, तो वाइगॉस्की भी नहीं है। वाइगॉस्की क्या कहते हैं, वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे ज़बान सीखने की कुदरती सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि उनमें LAD क्या है, LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इंस्टॉल्ड होता है। ठीक, उनमें ऐसी ये जो ऐप है, ऐप नहीं है असल में, वो एक सलाहियत का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी को लैंग्वेज को कैचअप करने का सलाहियत जो तो उनमें होती है, वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब नोम चॉम्स्की जो तो सही हो जाता है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मौल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। यानी एक तालिबा आपकी क्लास में सीखने के लिए ज़बान आती है और वो ज़बान को सीखते हुए जो तो कुछ गलतियाँ करती है, तो आप बतौर मौल्लिम ऐसी हैसियत से क्या करोगे। अरे एक मिनट, हाँ, आप बहैसियत मौल्लिम क्या करोगे। नई ज़बान सीखने के दौरान ऑप्शन नंबर 1 है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, नई ज़बान सीखने के दौरान इसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं दे सकते, यानी वो अपनी मादरी ज़बान को इस्तेमाल ना करे, इसकी छूट नहीं देंगे। तो भाई ये तो गलत है, वो अपनी मादरी ज़बान के ज़रिए ही सीखेंगी। दूसरा, इसे इसकी गलती करने को बार बार याद दिलाया जाना चाहिए, यानी वो गलती कर रही है तो उसको बार बार याद दिलाए। ये कहाँ से होगा, यानी उसको टोकना, तो टोका तो नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, इसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। हाँ भाई, ये ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा देख लेते हैं। इसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए, यानी वो आधा घंटा जो तो एक्स्ट्रा मश्क करे। तो भाई इसमें टीचर का रोल ही नहीं रहेगा ना। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो तो बच जाता है कि इसे ज़बान सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फ़राहम करेंगे। सवाल नंबर 141 है,
देख लीजिए क्या है। तो दर्ज झील में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है ज़बान समझ कर सीखना। और ऑप्शन नंबर 4 है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। याद रख लीजिए, यहाँ पर कहा क्या गया है, मंदरजा झील में से किन मकासद का इस्तेमाल ज़बान को सीखने में ज़रूरी नहीं है। याद रख लीजिए, ज़रूरी नहीं कहा गया है। तो किस लिए नहीं है? ज़बान को समझ कर सीखना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, ज़बान को सीखना इसके लिए जो तो ये ज़रूरी नहीं है, बाकी सबके लिए जो तो ज़रूरी है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। 1 मिनट रुक जाएंगे गाइस, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अब देख लीजिए सवाल नंबर 142 है कि मंदरजा झील में से कौन सा मज़मून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? अब यहाँ पर फ़ायदेमंद है ये पूछा गया है। तो देख लीजिए, ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है? नहीं भाई, पूरे निसाब की तकमील कैसे करेंगे? ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। हाँ भाई, सवालात के ज़रिए जवाब बच्चे जो तो अपने ख़यालात में लिख सके, ये सही है। लेकिन 3rd और 4th भी देख लेते हैं। ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवाल तैयार करने वाले मुफीद है। नहीं, चंद सवाल कैसे होंगे भाई? पूरे सवाल होने चाहिए ना, चंद तो नहीं। तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा सके। नहीं, ये भी नहीं है कहीं पर भी कि तलबा जो तो सवालों के ज़रिए से सीख ले और उसके बाद का वक्त जो तो बचा दे। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 143। देख लीजिए सवाल नंबर 143 क्या कहता है कि बच्चों में सीखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए दर्ज झील में से किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है? याद रख लीजिए, किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है? खुशखत तहरीर गलत, अलामती ज़बान का इस्तेमाल भाई ये भी गलत। बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? लिखने की सलाहियत को जो तो बढ़ाने के लिए हकीकी की जगह अगर जो है तो अपने ख़यालात होता तो कितना अच्छा होता। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, यानी बच्चा जो अल्फाज को सीखा है उसका सही जगह इस्तेमाल करके जुमला बनाकर जो तो बोल सके। लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस चीज़ का जो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो तो आप लोग का सही है। आइए सवाल नंबर 144 क्या कहता है, देख लेते हैं। सवाल नंबर 144 कहता है ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। अब तशख़ीस के लिए जो तो क्या शुरू किया जाना चाहिए? ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। हाँ भाई, पॉजिटिव जुमला है, ये तो होना चाहिए। दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज कैसा? सिर्फ ज़ख़ीरा अल्फाज होता तो सही होता। दुरुस्त और गलत का तो है ही नहीं। प्रोजेक्ट बनाना गलत, सही तलफ़ुज़ गलत, यानी यहाँ पर हम लोग का सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही होता है और वो है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। ये जो है तो मुसलसिल तशख़ीस। अब मुसलसिल जामे तशख़ीस क्या है पता है आप लोग को? सातत्यपूर्ण सर्वकश मूल्यमापन, जिसे हम लोग CCE कहते हैं, कंटिन्यू कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। इसका सही शुरू जो तो क्या करना चाहिए कि बच्चा ज़बान का सही इस्तेमाल कर सके। आइए बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 145 क्या कहता है? सवाल नंबर 145 कहता है हमालिसानी तरीक़ाकार क्या होता है? हमालिसानी, याद रख लीजिए, हमालिसानी यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। देख लीजिए, ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा करना गलत। मुश्किल पैदा कैसे करें? तदरीसी ज़बान में पोशीदा भी नहीं है। ज़बानी वसाइल के नुकसानदा साबित होता है। नुकसानदेह कैसे साबित होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 है ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल है। यस, ये जो है तो सही हुआ कि हमालिसानी तरक्की ऑलराउंड डेवलपमेंट ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 146 की ओर।
ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। इब्तदाई यानी इंसान का जहाँ से इर्तिका हुआ वहाँ से ज़बान कौन सी शक्ल में थी? पहला है मुँह ज़बानी शक्ल। मुँह ज़बानी यानी कि सिर्फ ज़बान के तौर पे बोली जाए, नहीं, ये भी नहीं होगी, आगे बताऊँगा। इशाराती ज़बान, ठीक, कुछ हद तक लेकर चल सकते हैं। उसके बाद में कवायदी ज़बान, नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद में तहरीरी ज़बान, नहीं, ये भी नहीं। अब देख लीजिए आप लोग इसकी सिस्टम, यहाँ पर आपको इब्तदाई ज़बान में कह दिया गया है, इसलिए इब्तदाई शक्ल में ज़बान जो है तो किस हालत में थी वो बताया गया है। तो यहाँ पर इशारियाती ज़बान में है। कैसे? देख लीजिए आप लोग, जब इंसान का इर्तिका ज़मीन पर हुआ तो पहले उसने अपने ख़यालात को बोलकर नहीं इजहार किया, बल्कि वो इशारों के ज़रिए से जो तो अपने ख़यालात का इजहार करता था। फिर उसके बाद में उसको ज़बान का इस्तेमाल समझ में आया, तब उसने जो तो बोलना शुरू किया। अगर बोलना शुरू करता दूसरा पूछता तो ज़बानी होता, लेकिन यहाँ पर इब्तदाई पूछा गया है, इब्तदाई यानी कि पहली। उसके बाद में कवायद, ये तो भाई चौथी है। उसके बाद तीसरी, अगर यूँ कहा जाए कि इसको हम लोग लेवलिंग करें, नंबरिंग अगर दें हम लोग, तो नंबरिंग में जो तो कैसे होगा, यहाँ पर ये देख लीजिए, इशाराती ज़बान नंबर 1, ज़बानी बोलचाल नंबर 2, उसके बाद में तहरीरी ज़बान नंबर 3 और फिर कवायदी ज़बान नंबर 4। तो यहाँ पर हम लोग को इब्तदाई पूछा गया है, तो इब्तदाई कौन सा है? दूसरा है, जो कि है इशाराती ज़बान। ठीक, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका जहाँ से हुआ है वहाँ से इंसान ने कैसी ज़बान का जो तो इस्तेमाल किया है। तो वो कैसी ज़बान थी हमारी? वो ज़बान थी, बोलिए, यस, वो थी इशारियाती ज़बान। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। आइए बढ़ते सवाल नंबर 147 की ओर। 147 क्या कहता है, देख लेते हैं। 147 कहता है कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी वही कहा गया है कि इब्तदाई सतह पर तालीम और कहानी और नज़्म को किस हद तक आप ज़रूरी मानते हैं। देख लेते हैं। नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। सिर्फ मशहूर जो नज़्म और कहानी है वो मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ मशहूर की हो, उसमें कुछ सीखने सिखाने को नहीं मिले, सुनने सुनाने को नहीं मिले, तो ये कैसे हो सकता? ये तो गलत हो गया, काट दो इसको, पहले ही काट दो। वो मुफीद होने चाहिए। मुफीद यानी उससे सिर्फ फ़ायदा हो, नहीं भाई, ऐसे भी नहीं हो। तीसरा है, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। हाँ, याद रख लीजिए, जब तक तलबा ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा नहीं करेंगे, इल्म में इजाफ़ा नहीं होगा। ठीक, लेकिन चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। नहीं भाई, मुख्तलिफ़ शक्लों के ज़रिए से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही हो गया कि वो ज़ख़ीरा अल्फाज से मुज़य्यन होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। यही ज़बान को सीखने का, एक कहानी सुनाने का जो तो असल मकसद या अहम वसीला जो तो होता है। सवाल नंबर 148 की ओर देख लेते हैं। कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? कवायद को सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? ख्वानदगी, ख्वानदगी तो भाई उसने पहले पढ़ लिया था तभी आ गई ना। ख्वानदगी का मतलब ही होता है यानी कि पढ़ा लिखा होना। ठीक, उसके बाद दूसरा है रवानी। रवानी भी कैसे होगा भाई? हम लोगों ने पढ़ना सीख लिए थे तभी रवानी आ गई ना। उसके बाद में इस्लाह, यस, कवायद को सिखाने से इस्लाह होती है कि कौन से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ कैसा हो, कहाँ पर किसको पढ़ा जाए। तादाद भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर जवाब नंबर 2 सही होता है, इस्लाह। ठीक, तादाद भी नहीं होगा। ख्वानदगी तो पहले कट हो गया, रवानी भी कट हो गया। आइए सवाल नंबर 149 की ओर बढ़ जाते हैं कि तहरीर के उसूलों में शामिल है। अब तहरीर के उसूलों में शामिल क्या है, याद रख लीजिए, तहरीर कहाँ गया है। हाँ, बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्फाज, तरीक़ा तहरीर के उसूलों में कहाँ होगा? ज़ख़ीरा अल्फाज तो पढ़कर होगा। कहानी का मज़मून, कहानी का मज़मून भी नहीं होगा। तख़य्युल का होना, तख़य्युल का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोग को? तख़य्युल बना है तख्लीक से, और तख़य्युल का मतलब होता है सोचना, समझना, सोच कर समझ कर लिखना, तख़य्युल कहलाता है। उसके बाद दुरुस्त अदायगी, यस, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है तो आप लोग का सही होता है। सवाल नंबर 149 का ऑप्शन नंबर डी 4, दुरुस्त अदायगी तहरीर के उसूलों में शामिल है कि तहरीर जैसी हो उसकी दुरुस्त अदायगी भी वैसी की जाए।
आखिरी सवाल है हम लोगों का, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद क्या है या होना चाहिए। ठीक, ज़बान को उजागर करने के लिए याद रख लीजिए, ज़बान को उजागर, इतने पॉइंट को देख लीजिए आप, इसका असल मकसद क्या होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग, गलतियों का अंदाज़ा करना और सीखने की कमी को पूरा करने के लिए। हाँ भाई, ये पॉजिटिव जुमला है, हम लोग लेकर चलते हैं आगे। ठीक, 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का, ये सही है थोड़ा सा, लेकिन आगे दूसरा भी देख लीजिए। तलबा की गलतियों का पता लगाना, नहीं भाई, ज़बान उजागर करने का मतलब ये नहीं है कि तलबा की गलतियों को ढूंढो, सिर्फ तलबा की गलतियों को सुनो, नहीं है। तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, नहीं 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 नहीं, कि तलबा में जो भी उनकी कारकर्दगी है उसको सिर्फ बेहतर किया जाए, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। तलबा की कामयाबियों की जांच हो सके, सिर्फ कामयाबी की जांच हो जाए, ये तो है ही नहीं। तलबा की कामयाबियों की और गलतियों की दोनों की जांच करके जहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है उसकी इस्लाह करना, ये उसका सही मकसद होता है। और यहाँ पर इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 से बेहतर और कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो तो यहाँ पर सही होता है। तो गाइस, मैं समझता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने उसकी ऑफिशियल आंसर की लगाया हूँ, आप लोग देख सकते हो कि ये पेपर फर्स्ट है और यहाँ पर 9 दिसंबर 2018 को जो तो ये हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक, तो गाइज़, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। याद रख लीजिए गाइस, इतनी तकलीफ़, गले में तकलीफ़ होने के बावजूद आपके लिए अगर वीडियो हाजिर कर रहा हूँ तो आप लोग को सिर्फ इतना काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लिंक को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।